अमेरिका के इतिहास में कई खूंखार अपराधियों का नाम दर्ज है, लेकिन वॉशिंगटन राज्य के सियाटल शहर ने 1980 के दशक में जिस खौफ का सामना किया, वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये कहानी है गैरी लियोन रिडवे की, जिसे दुनिया द ग्रीन रिवर किलर के भयानक नाम से जानती है। एक ऐसा इंसान जो दिन के उजाले में एक आम नागरिक की तरह जीता था, काम पर जाता था, परिवार के साथ रहता था, लेकिन रात के अंधेरे में एक खूंखार शिकारी बन जाता था। सियाटल के पास बहने वाली शांत और खूबसूरत ग्रीन रिवर, जो कभी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती थी, जल्द ही एक डरावने कब्रिस्तान में तब्दील हो गई। ये स्क्रिप्ट उस दरिंदे की कहानी है जिसने दशकों तक कानून की आंखों में धूल झोंकी। सब कुछ 1982 की गर्मियों में शुरू हुआ, जब ग्रीन रिवर के किनारे से एक के बाद एक कई युवतियों के शव मिलने लगे। शुरुआत में पुलिस को लगा कि ये किसी एक या दो हत्याओं का सामान्य मामला हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, शवों की संख्या डरावने रूप से बढ़ने लगी। हर हफ्ते, हर महीने कोई ना कोई नई लाश बरामद होती। सियाटल और उसके आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल छा गया। महिलाओं ने अकेले बाहर निकलना बंद कर दिया। पुलिस को समझ आ गया था कि वो किसी साधारण अपराधी का नहीं, बल्कि एक बेहद शातिर सीरियल किलर का सामना कर रहे हैं, जो बिना कोई सुराग छोड़े हत्याएं कर रहा था और पुलिस प्रशासन उसके सामने बेबस नजर आ रहा था। इस कातिल का शिकार बनने वाली ज्यादातर महिलाएं समाज के कमजोर तबके से थीं। इनमें से कई वेश्यावृत्ति में शामिल थीं, बेघर थीं, या फिर घर से भागी हुई किशोर लड़कियां थीं। गैरी रिडवे ने जानबूझकर और बड़ी चालाकी से ऐसी महिलाओं को चुना। उसे लगता था कि समाज के हाशिए पर रहने वाली इन महिलाओं के गायब होने पर कोई तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराएगा और कोई उनकी तलाश नहीं करेगा। उसका काम करने का तरीका बेहद खौफनाक था। वो अक्सर अपनी गाड़ी में इन महिलाओं को बिठाता, उन्हें पैसे या मदद का लालच देता, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता और फिर अचानक बड़ी बेरहमी से उनका गला घोंटकर हत्या कर देता। गला घोंटना उसका पसंदीदा तरीका था, क्योंकि इसमें खून नहीं बहता था और निशान मिटाना आसान होता था। हत्या के बाद वो उनके शवों को ग्रीन रिवर के पास घने जंगलों में या सुनसान इलाकों में फेंक देता था। वो अक्सर शवों के साथ अमानवीय कृत्य भी करता था और पुलिस को गुमराह करने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ करता था, जैसे कि शवों के पास से जानवरों की हड्डियां रख देना या उनके कपड़े कहीं और फेंक देना। हालात इतने बेकाबू हो गए कि इन हत्याओं की गुत्थी सुलझाने के लिए एक विशेष ग्रीन रिवर टास्क फोर्स का गठन किया गया। ये अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे महंगी हत्या की जांच बन गई। इस टास्क फोर्स में देश के कुछ सबसे बेहतरीन पुलिस अधिकारी, डिटेक्टिव और FBI एजेंट शामिल थे। यहां तक कि कुख्यात सीरियल किलर टेड बंडी, जो उस समय एक अन्य जेल में अपनी सजा काट रहा था, उससे भी इस कातिल की मानसिकता समझने के लिए मदद ली गई। बंडी ने पुलिस को बताया कि हत्यारा शवों के पास बार बार लौटता होगा, जो बाद में सच साबित हुआ। पुलिस दिन रात काम कर रही थी। हजारों संदिग्धों से पूछताछ की गई, लाखों पन्नों के दस्तावेज तैयार हुए। गैरी रिडवे का नाम 1983 और 1984 में ही संदिग्धों की सूची में आ गया था। उसे गिरफ्तार भी किया गया था। पुलिस ने उससे कड़ी पूछताछ की और उसका पॉलीग्राफ टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट भी लिया। हैरानी की बात यह रही कि वो इतनी शांति और चतुराई से झूठ बोला कि उसने मशीन को भी चकमा दे दिया और टेस्ट पास कर लिया। उस समय DNA तकनीक आज की तरह विकसित नहीं थी, इसलिए पुलिस के पास उसे रोक कर रखने का कोई ठोस सबूत नहीं था और वो हर बार साफ बच निकला। अब सवाल उठता है कि आखिर गैरी रिडवे कौन था और वो क्यों किसी को शक के दायरे में नहीं आया। गैरी देखने में बिल्कुल भी किसी हत्यारे जैसा नहीं लगता था। वो केनवर्थ ट्रक कंपनी में एक पेंटर का काम करता था। उसकी 3 बार शादियां हो चुकी थीं और उसका एक बेटा भी था। वो अपने पड़ोसियों, दोस्तों और सहकर्मियों के बीच एक शांत, धार्मिक और बेहद सामान्य इंसान माना जाता था। वो चर्च भी जाता था। किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके बीच काम करने वाला और रहने वाला ये साधारण सा आदमी अमेरिका के इतिहास का सबसे खतरनाक सीरियल किलर है। रिडवे की यही सामान्य छवि उसका सबसे बड़ा हथियार थी। एक आम इंसान जैसा दिखना ही उसका नकाब था, जिसके पीछे मौत का देवता छिपा था। साल बीत गए। 1980 का दशक खत्म हुआ। 1990 का दशक भी बीत गया। हत्याओं का सिलसिला भले ही कम हो गया हो, लेकिन फाइलें बंद नहीं हुई थीं। पीड़ितों के परिवार अभी भी न्याय की उम्मीद लगाए बैठे थे। जांचकर्ताओं ने कभी हिम्मत नहीं हारी। फिर आया साल 2001, यानी पहली हत्या के लगभग 19 साल बाद। विज्ञान और तकनीक ने इतनी तरक्की कर ली थी कि अब DNA टेस्टिंग पुलिस का सबसे बड़ा और अचूक हथियार बन चुका था।
किंग काउंटी के शेरिफ और उनकी टीम ने 1980 के दशक में पीड़ितों के शरीर से लिए गए नमूनों को नई डीएनए तकनीक के जरिए फिर से जांचने का एक ऐतिहासिक फैसला किया। और यहीं पर पुलिस को वो कामयाबी मिली जिसका उन्हें 2 दशकों से इंतजार था। कुछ पीड़ितों के शरीर से मिले सीमेन का डीएनए 1987 में जांच के दौरान गैरी रिडवे से लिए गए लार के नमूने से 100% मैच हो गया। विज्ञान ने आखिरकार उस दरिंदे को बेनकाब कर दिया था जिसे पुलिस सालों से ढूंढ रही थी। 30 नवंबर 2001 को गैरी रिडवे को काम पर जाते समय आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसकी गिरफ्तारी की खबर बाहर आई तो पूरा देश सदमे में था। उसके परिवार वाले, दोस्त और सहकर्मी यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि शांत रहने वाला गैरी इतने विभत्स अपराध कर सकता है। गिरफ्तारी के बाद रिडवे पर शुरुआत में केवल 4 हत्याओं का मुकदमा चला, लेकिन पुलिस जानती थी कि यह सिर्फ हिमखंड का सिरा है। इस लंबी कानूनी प्रक्रिया में अभियोजकों ने रिडवे के सामने एक प्रस्ताव रखा। अभियोजकों का मुख्य लक्ष्य पीड़ितों के परिवारों को जवाब देना और बाकी बचे शवों को खोजना था। इसलिए उन्होंने शर्त रखी कि अगर वो सभी महिलाओं की जानकारी दे दे जिनकी उसने हत्या की है, अपना जुर्म पूरी तरह कबूल कर ले और उनके शवों को ढूंढने में मदद करे, तो उसे मौत की सजा नहीं दी जाएगी। मौत के खौफ से गैरी रिडवे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। रिडवे का कबूलनामा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने बिना किसी भावना के पुलिस को बताया कि उसने इतनी महिलाओं की हत्या की है कि उसे खुद उनकी सही गिनती याद नहीं है। वो हत्या को अपना करियर मानता था। महीनों तक पुलिस रिडवे को उन जंगलों और नदी के किनारों पर ले जाती रही जहां वो उन्हें हत्या के स्थानों की पहचान करवाता। उसने एक एक करके उन जगहों की जानकारी देना शुरू किया जहां उसने शवों को दफनाया था या झाड़ियों में फेंका था। पुलिस को उसके बताए ठिकानों से कई कंकाल और मानव अवशेष मिले। 2003 में अदालत में उसने आधिकारिक तौर पर 48 महिलाओं की हत्या की बात कबूली, जिसे बाद में एक और शव मिलने पर 49 कर दिया गया। लेकिन जांचकर्ताओं और खुद रिडवे के बयानों के आधार पर यह माना जाता है कि उसने 70 से 80 या शायद उससे भी ज्यादा महिलाओं को अपना शिकार बनाया था। दिसंबर 2003 में अदालत ने गैरी रिडवे को 48 मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसमें पैरोल की कोई गुंजाइश नहीं थी। अदालत में सजा सुनाए जाने के दौरान का दृश्य बेहद भावुक कर देने वाला था। पीड़ितों के परिवार वालों को अदालत में बोलने का मौका दिया गया। उन्होंने एक एक करके रिडवे का सामना किया। कुछ ने उसे कोसा, कुछ ने रोते हुए अपने गहरे दर्द और खालीपन को बयां किया और कुछ ने उससे नफरत का इजहार किया। रिडवे पूरे समय अपनी कुर्सी पर भावहीन बैठा रहा। उसकी आंखों में कोई पछतावा या दुख नहीं था। लेकिन जब एक पीड़ित लड़की के पिता रॉबर्ट रूल ने खड़े होकर कहा कि वो अपने धर्म और ईश्वर के कारण उस व्यक्ति को माफ करते हैं जिसने उनकी बेटी की जान ली, तो पहली और आखिरी बार उस बेरहम कातिल की आंखों से आंसू छलक पड़े और वो रोने लगा। गैरी रिडवे आज भी वॉशिंगटन की वोला वोला स्टेट पेनिटेंशियरी जेल में अपनी सजा काट रहा है। वो अपनी बची हुई जिंदगी 4 दीवारों के पीछे कैद रहकर ही बिताएगा, कभी सूरज की रोशनी में आज़ाद घूम नहीं पाएगा। लेकिन उसके किए गए घाव आज भी सियाटल के इतिहास और उन दर्जनों परिवारों के दिलों में ताज़ा हैं जिन्होंने अपनी बेटियों, बहनों और माताओं को खोया। ग्रीन रिवर किलर की ये भयानक कहानी हमें इस कड़वे सच की याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे बड़े और खूंखार दानव इंसान के भेष में हमारे ही बीच, हमारे ही पड़ोस में बहुत ही सामान्य तरीके से जीवन जी रहे होते हैं। बुराई का कोई एक निश्चित चेहरा नहीं होता और वो कब किस रूप में सामने आ जाए ये कोई नहीं जानता।